हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलर्न। आज हम क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। बच्चों, हम पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 3 तरीका होता है: मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड 3 सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तरीका होता है। इस सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। सोच लीजिए मेरा एक ट्यूशन हाउस है, वहां पर कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उसे हमें क्लास में बीच बीच में टेस्ट लेना पड़ता है। तो सोच लीजिए 10 स्टूडेंट्स का मैंने एक टेस्ट लिया जिसमें हाईएस्ट मार्क्स था 20, हाईएस्ट मार्क 20 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 और उसे हम हमारा कुछ मार्क्स देखते हैं, किस तरह से मार्क्स मिलता है। तो नंबर्स इस तरह से मिले थे: 18, 17, 10, 12, 7, 5, 15, 16, 19 एंड 11। तो ये कितने स्टूडेंट्स का था? 10 स्टूडेंट्स का। तो इसका हम एवरेज निकालने वाले हैं कि चलिए हमारे एवरेज परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का कैसा है, हम देखते हैं। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए सभी डेटा को आप ऐड करेंगे। 18 प्लस 17, 10 प्लस 12, 7, 5, 15, 16, 19 प्लस 11 बाई, और इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। सभी को सम ऑफ द मार्क्स आप करेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से, आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ऐड करके रखा है 120/10। दिस एवरेज मार्क्स जो है हमारा 12 है। तो 12 आप देख रहे हैं बीचों बीच में है, ना बिल्कुल 5 और 7 जैसा है, ना ही 17 और 18 जैसा ज्यादा है। तो इसी को, जो बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, बीचों बीच है, इसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो यही इसी तरह का एवरेज से ही बहुत मिलता जुलता है जब हम मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं। चलिए देखते हैं एक्चुअली में मीन कहते किसको है। अब हमारा दूसरा जो एग्जांपल है, इसमें देखिए हाईएस्ट मार्क 20 है, वही क्लास टेस्ट है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब 20 है तो ये बहुत नेचुरल है कि किसी एक को 18 मार्क्स नहीं मिलेगा। हो सकता है मल्टीपल स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स मिला। इसी तरह 10 भी देखिए, यहाँ पर कई लोगों को मिला हुआ है। 17 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो सेम मार्क्स कुछ अधिक लोगों को भी मिला है, न कि एक ही लोगों को मिला है। तो इसके लिए हम क्या, सभी को 20 को ऐड करते फिरेंगे और फिर उसको 20 से डिवाइड देंगे, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं 18 मार्क्स ऑफ 10, 18 कितने लोगों को मिला? 1, 2, 3 लोगों को मिला। तो हम ऐसे टेबल बना लेते हैं, इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं और लिख लेते हैं कि 18 मार्क्स हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 को मिला। फिर 19, 1, 2 को 19 मिला। 17 हमें 1, 2, 3, 17 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिला। फिर 17 के बाद 16 ओनली 1
सो 16 1 को मिला। हम कट करते जा रहे हैं ताकि अगर कोई छूट भी जाए तो हम बाद में इसको ऐड कर देंगे। 16 के बाद 15 एक स्टूडेंट को मिला 15 1 स्टूडेंट। फिर 15 के बाद थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में करने का कोशिश कर रहे हैं। 18 लिख लिए थे, कोई बात नहीं, मीन में कोई बात नहीं होता है। 12 कितने लोगों को मिला? 1 2 3, 12 भी 3 लोगों को मिला। फिर 11 देखते हैं, 1 2, बस 11 2 लोगों को मिला। और 10 भी मिला, 1 2 10 2 स्टूडेंट्स को मिला। 7 1 and 2 7 मार्क्स 2 लोगों को मिला। और यहाँ पर एक बहुत कम मार्क्स मिला है इसे, 4 भी किसी एक को मिला। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो मार्क्स ऑफ 10 मिला है, ये जो डेटा है इसे हम xi कहते हैं, xi से डिनोट किया जाता है। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स कितने बार आया, इस टेस्ट में 18 मार्क्स 3 बार आया, यानी कि 3 स्टूडेंट्स को आया। इसे हम फ्रीक्वेंसी या fi कहते हैं। अब 18 मार्क्स 3 लोगों को मिला, इसका मतलब है इस टोटल मार्क्स में हमें कितना, 18 इंटू 3, टोटल मार्क्स जो हम ऐड करेंगे 18 इंटू 3, सो टोटल मार्क्स यानी कि xi इंटू fi, xi और fi को मल्टीप्लाई करते चलते हैं। अब हमारा दूसरा जो एग्जांपल है, इसमें देखिए हाईएस्ट मार्क 20 है, वही क्लास टेस्ट है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब 20 है तो ये बहुत नेचुरल है कि किसी एक को 18 मार्क्स नहीं मिलेगा, हो सकता है मल्टीपल स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स मिला। इसी तरह 10 भी देखिए यहाँ पर कई लोगों को मिला हुआ है, 17 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो सेम मार्क्स कुछ अधिक लोगों को भी मिला है, न कि एक ही लोग को मिला है। तो इसके लिए हम क्या, सभी को 20 को ऐड करते फिरेंगे और फिर उसको 20 से डिवाइड देंगे, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं 18 मार्क्स ऑफ 10 18 कितने लोगों को मिला, 1 2 3 लोगों को मिला। तो हम ऐसे टेबल बना लेते हैं, इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं और लिख लेते हैं कि 18 मार्क्स हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 को मिला। फिर 19 1 2 को 19 मिला। 17 हमें 1 2 3 17 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिला। फिर 17 के बाद 16 ओनली 1, सो 16 1 को मिला। हम कट करते जा रहे हैं ताकि अगर कोई छूट भी जाए तो हम बाद में इसको ऐड कर देंगे। 16 के बाद 15 एक स्टूडेंट को मिला, 15 1 स्टूडेंट। फिर 15 के बाद थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में करने का कोशिश कर रहे हैं। 18 लिख लिए थे, कोई बात नहीं, मीन में कोई बात नहीं होता है। 12 कितने लोगों को मिला, 1 2 3, 12 भी 3 लोगों को मिला। फिर 11 देखते हैं, 1 2, बस 11 2 लोगों को मिला। और 10 भी मिला, 1 2 10 2 स्टूडेंट्स को मिला।
7, 1 and 2, 7 मार्क्स 2 लोगों को मिला, और यहाँ पर एक बहुत कम मार्क्स मिला है इसे 4 भी किसी एक को मिला। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो मार्क्स ऑब्टेन मिला है, ये जो डेटा है, इसे हम XI कहते हैं, XI से डिनोट किया जाता है। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स कितने बार आया, इस टेस्ट में 18 मार्क्स 3 बार आया, यानी कि 3 स्टूडेंट्स को आया, इसे हम फ्रीक्वेंसी या FI कहते हैं। अब 18 मार्क्स 3 लोगों को मिला, इसका मतलब है इस टोटल मार्क्स में हमें कितना 18 इंटू 3, टोटल मार्क्स जो हम ऐड करेंगे 18 इंटू 3, सो टोटल मार्क्स यानी कि XI इंटू FI, XI और FI को मल्टीप्लाई करते चलते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल मार्क्स को XI और FI से मल्टीप्लाई करके हर इंडिविजुअल को लिख लिया। 18 इंटू 3 54, 19 2 38, 17 इंटू 3, इस तरह से सबका XI और FI का मल्टीप्लिकेशन इधर लिख लिए। अब इसे क्या करते हैं, अब इसे हमें मालूम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं, सो इसे हम टोटल करते हैं। टोटल करने से 20 आएगा, और ऐसे भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 20 है। तो इसे टोटल को हम इस तरह का एक ग्रीक लेटर है सिग्मा, सिग्मा FI से डिनोट करते हैं टोटल को, और लिख लेते हैं सिग्मा FI इक्वल टू 20। अगर कहीं पर आपका ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ ये टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी का नहीं दिया रहेगा, आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप टोटल कर लीजिए, टोटल किसका करेंगे, सिग्मा XI FI बोलिए या तो FI XI बोलिए, बात सेम है। करने से 270 आता है, 270। ये जो निकालने का तरीका है इसी को हम मीन कहते हैं। अब हमें मीन ऑफ द डेटा निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला x बार से हम मीन को डिनोट करते हैं। मीन इक्वल टू सिग्मा XI FI डिवाइड बाई सिग्मा FI। सिग्मा XI FI कितना है आपका, 270 है, डिवाइडेड बाई 20, ये 27/2 आपको ये 13.5, यानी कि इस डेटा से आप अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो इसका 20 स्टूडेंट्स का जो मीन है आपका 13.5 आता है। देखिए इसमें इसी तरह से करना पड़ता है, और इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड इस तरह का मेथड काफी यूज नहीं होता है। क्यों यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो जाता है, एडिशन भी बहुत लेंदी हो जाता है। आप देख सकते हैं कोई बच्चा 19 और ये अगर 6, 7 होता है तो गलती कर बैठता, और अगर ये एडिशन में गलती हो जाता है तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसका कुछ डायरेक्ट दूसरा मेथड करते हैं, शॉर्टकट मेथड करते हैं। चलिए हम इसी मीन को निकालते हैं एक दूसरा प्रोसेस से, और वो काफी आसान है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरा मेथड क्या हो सकता है जिससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। हाँ, इस मेथड को कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसमें हम किसी एक साई में से किसी एक को मीन, आपको याद होगा हमारा मीन आया था 13.5, हम किसी एक को यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। अभी तक हम
मीन निकाले नहीं है अभी तक। मान लीजिए हमने मीन निकाला नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीन 15 है। सो हम लिख देते हैं माई अज्यूम मीन, इसको कैपिटल ए से स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू 15। अब हम इसका DI निकालते हैं। DI का मतलब है डेविएशन। डेविएशन यानी कि इस जो हमारा मार्क्स है, ओरिजिनल मार्क्स है, और जो हमने एज्यूम किया वहां से कितना डेविएट कर रहा है, यानी कि DI निकालने का है XI माइनस एज्यूम मीन। ये XI से जो हमने एज्यूम मीन किया उसको माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से जो होता है उसे हम डेविएशन कहते हैं, यानी कि DI। चलिए इसका 18 माइनस 15 क्या होने वाला है? 18 माइनस 15 3, 19 माइनस 15 4, 15 माइनस 1 तो 15 माइनस 15 0। अब 12 माइनस 15, इसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि 12 माइनस 15 माइनस 3 होता है। आपको यह समझ के लिखना है। 11 माइनस 15 माइनस 4, 10 माइनस 15 माइनस 5, 7 माइनस 15 माइनस 8, 4 माइनस 15 माइनस 11। इस तरह से आपने क्या निकाला? आपने DI निकाल लिया, DI। अब आपको जिस तरह से आपने XI और FI किया था, इसमें आपको सिर्फ करना पड़ता है DI इंटू FI। अब देखिए, अब आपको कैलकुलेशन काफी इजी हो गया, क्योंकि 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6, 1 1 1, ये तो खैर 0 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 3, इसका आपको ख्याल रखना है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस 9, माइनस 8, माइनस 10, माइनस 16 और माइनस 11। तो हमने क्या किया? हमने DI और FI को मल्टीप्लाई किया, और जिस तरह से हमने उस जगह पर पिछले जो डायरेक्ट मेथड किए थे वहां पर XI और FI का सम निकाला था, इस जगह पर हम XI FI का सम नहीं निकालते हैं, बल्कि हम निकालते हैं DI FI का। जो DI FI आपने निकाला उसका आपको एग्रीगेट लिखना है, सम लिखना है। तो सम देखिए, इसका अलग से कर लीजिए, माइनस का अलग से कर लीजिए, और पॉजिटिव कंपोनेंट का अलग से कर लीजिए। उससे आपको गलती होने का चांस कम है। 17 प्लस 7 24, प्लस में आपका आया 24, यहां पर माइनस, सो माइनस 54। सो आपका टोटल क्या आया? माइनस 30। आप यहां लिख सकते हैं सिग्मा DI FI इक्वल टू माइनस 30। अब इसका अलग से फॉर्मूला है। उस समय आपको डायरेक्ट मेथड में हम लिख देते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमने किया था x बार इक्वल टू सिग्मा XI FI बाय सिग्मा FI। इस जगह आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। x बार यानी कि मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा DI FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। 15 प्लस
सिग्मा FIDI कितना निकला आपका -30/20 यानी कि 15 प्लस -1.5 जो आपको देता है 13.5। बच्चों देखने वाली बात यह है, हमने जो डायरेक्ट मेथड से किया था उसमें भी 13.5 आया था फॉर द सेम डेटा, और हमने जो एज्यूम मीन मेथड से किया उसमें भी आया 13.5। फर्क क्या है? फर्क आपका टेबल थोड़ा एक कॉलम बढ़ाना पड़ा है। सो टेबल को आपको याद रखना है। DI निकालने के लिए जो XI है उससे आपको एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इससे आपको कैलकुलेशन काफी इजी हो गया। इस तरह से छोटे छोटे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है, बजाय आपका पिछले एग्जाम्पल में जो देखा था उसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा पड़ता है, लेंदी पड़ता है। शुरू करते हैं एक नया डेटा के साथ। इस जगह पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी भरा हुआ है, 100। टोटल मार्क्स एनुअल एग्जाम का है, सो 80 मार्क्स का है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं? देखिए, किसी को 5 नंबर मार्क्स मिला है, किसी को 6 मार्क्स मिला है, किसी को 7 मार्क्स मिला है, किसी को 17 मिला है। सो इस तरह से मिला है। तो हम ग्रुपिंग करते हैं लेस देन 10 या लेस देन 20। जैसे जैसे हमारा डेटा का साइज काफी बड़ा होता है तो हम लेस देन को उसी तरह से एडजस्ट करते हैं। यहां पर 100 है, इसलिए हमने सोचा लेस देन 10 रखने से ही काफी है। यानी कि 10 मार्क्स तक किसी को 0 आ सकता है, किसी को 5 आ सकता है, किसी को 9 भी आ सकता है। तो ऐसे लेस देन 10 जो मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स 10 आया है। इसमें से 8 भी होगा, 9 भी होगा या 5 भी होगा। लेस देन 20 15 है, लेस देन 30 20 है। इस तरह से लेस देन मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ये लेस देन को हम लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 to 10। यहां पर है 10 to 20, यानी कि 10 से कम, यहां पर 10 से 20 से कम। इसी तरह 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। हमारा ये जो करने का तरीका है इसे ही हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अब तक हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किए थे अनग्रुप डेटा। अब ये क्या है, ये ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग मतलब इकट्ठा कर दिया, 0 से लेके 10 के नीचे जितने भी स्टूडेंट्स है एक ग्रुप में डाल दिया कि चलो तुम्हारा हम एक जगह एक बॉक्स में डाल दिए, 10 to 20 का एक बॉक्स में डाल दिए। इस तरह से हमने ग्रुपिंग कर दिया। तो इस तरह के जो मार्क्स ऑब्टेन ग्रुपिंग करते हैं इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल स्टैटिस्टिक्स के जो सब्जेक्ट है इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसके अनुसार इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 20, 10 से 20, ये वाला हमारा क्लास इंटरवल है। जो XI निकालते थे, XI को कहा जाता है, ये है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क ये क्लास मार्क आपके मार्कशीट से कोई इसका रिलेशन नहीं है। किसी भी दूसरे तरह का आपका कोई स्कूल का छोड़ के भी कोई दूसरा अगर डेटा होगा उसको भी आपको बोला जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है देखते हैं। यहां पर देखिए, क्लास इंटरवल का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो क्लास मार्क का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 यानी कि हो गया इसका एवरेज। क्यों एवरेज लेते हैं आपको शायद अभी मालूम चल रहा है, क्योंकि इस जगह पर
तरह तरह के लोग हैं, 1 मिलने वाला भी है, 9 मिलने वाला भी है, 8 मिलने वाला भी है। तो इसका एक मीन निकाल लेते हैं। तो 0 प्लस 10/2 यानी कि 5। तो इस क्लास इंटरवल के लिए हमारा क्लास मार्क कितना हो गया? 5। इसी तरह 10 प्लस 20/2 इसका आ जाएगा 15। और फिर देखिए, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये 2 निकालने के बाद आप देखिए इसका गैप कितना है? 10 का है। और ये आप 10 का आप बैठाते चले जाएंगे। 35, 45, 55, 65 और 75। आप देख लीजिए, किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, 60 प्लस 70 130, 130 का बाई 2 65 आता है। तो ये करने का थोड़ा क्विक मेथड है, उसको मैं बता दिया। अब 0 से 10 आपको कितने नंबर स्टूडेंट्स को आए हैं यहां पर क्लियर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 0 से 10 ग्रुप में है वो 10 है। 10 से 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स 15 है, एंड सो ऑन। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो इसे हम FI लिख दिया। अब हमें मालूम है कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है 100। और इसको आपको क्या करना है? आपने जैसा XI FI किया था डायरेक्ट मेथड में, हम एक डायरेक्ट मेथड में करके देखते हैं। फिर आपको हम एज्यूम मीन मेथड भी करेंगे इस तरह से ग्रुप डेटा के साथ। चलिए हम इसका XI FI निकालते हैं जिस तरह से हमने पहला टेबल में किया था। XI FI थोड़ा आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये लेंदी होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टीडियस हो सकता है। 50 to 25, 15 to the 5th, 500, 35 into 15 कर लीजिए। फाइव 25। इसीलिए स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको बार बार ये पेन लेके आपको समझना पड़ेगा कि हम क्यों एज्यूम मीन मेथड करते हैं और उसके बेनिफिट्स को हम समझते हैं। 450, 55 into 5, 275, पॉसिबिलिटी है कि गलत होने का चांसेस तो रहता ही है, क्योंकि इतना सारा मल्टीप्लिकेशन और फिर इसका एडिशन भी करना है। सिग्मा XI FI निकालना है। और उसके बाद आपको डायरेक्ट मेथड में मालूम है कि इसका एज्यूम मीन मेथड, विदाउट एज्यूम मीन मेथड हम डायरेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए x बार क्या होता है? XI FI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। सो हम x बार निकालते हैं। इसका आप देख लीजिए 3750 इसका समेशन 3750 डिवाइड बाई 100 जो आता है आपका 375.37.5। दिस इज द आंसर।
अब हम इसका सेम सम का सेम डेटा के लिए हम एज्यूम मीन मेथड में करेंगे ताकि आपको एज्यूम मीन मेथड का कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल क्लियर। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर आपको ले चलेंगे डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में। चलिए, जैसे आपको मालूम है क्लास मार्क से एक वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए, तो हम यहाँ पर एज्यूम किया a इक्वल टू 45 और फिर हम इसका क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, जो कि है xi माइनस a। एक्चुअल डेटा हमारे जो एज्यूम मीन किया है उससे कितना दूर पर है, ये है डेविएशन। सो 5 माइनस 45, 5 माइनस 45, यहाँ पर माइनस 40, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 minus 45 0, 55 minus 45 10, 65 minus 45 20, 75 30। हमेशा रोज को गिन लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं कोई छूट ना जाए। और हमें मालूम है इधर भी 8 है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक टेबल और बनाना है और यहाँ पर लिखना है FI DI, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम FI को XI के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस मेथड में जो एज्यूम मीन मेथड है उसे हम FI के साथ DI को मल्टीप्लाई करते हैं या DI का FI के साथ। तो माइनस 40 इंटू 10 माइनस 400 माइनस 450 माइनस 400 माइनस 150, ये 0 बन जाएगा 100, देखते हैं कहीं इधर से लिखते हैं 30 इंटू 10 300, 20 इंटू 15 300, 10 इंटू 5 50। This is the multiplication of FI DI। बोर्ड पर उतना अच्छा से नहीं लिखा हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। अगर लाइन में नहीं होता है तो आपका कुछ ये छूट जाने का चांस रहता है। इसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका वही हमारा रहेगा जो हमने पिछले बार किया था। इसे ऐड, माइनस को अलग से ऐड कर लेते हैं, प्लस को अलग से ऐड कर लेते हैं। ये 3 + 3 600, 650, 650 हमारा हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव में 12, 1200, 1300, 1300 प्लस 100, 1400 माइनस 1400। फिर डिफरेंस कितना हो गया, 0, 5, 750, और वो भी क्या, माइनस 1400 है, इसलिए माइनस 750, माइनस 750। ये आपका आया सिग्मा FI/DI, सिग्मा FI/DI इक्वल टू माइनस 750। अब हमारा फॉर्मूला मालूम है। एज्यूम मीन मेथड में x बार का फॉर्मूला है एज्यूम मीन प्लस
सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI। एज्यूम मीन आपने किया था 45। एक बात बता दें कि एज्यूम मीन आप किसी को नंबर को लेके आप कर सकते हैं। मैं एक कोई भी बीचों बीच उठा लिया, 45 को उठा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 45 ही लेना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी भी नंबर को आप लीजिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। आप खुद से भी ट्राई करके देखना। 45 प्लस माइनस 750 बाई 100, यानी कि 45 प्लस माइनस 7.5। 45 से 45.0 और 7.5 को माइनस करके देखते हैं। 5 37.5। आपने जब डायरेक्ट मेथड किया था, डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन इससे काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आपका रिजल्ट जो है 37.5 सेम आ रहा है। तो ये हमारा था एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने का तरीका। अभी हमने सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल किया है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश किया है। अब हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बनाएंगे हम एक्सरसाइज 14.1 के आपके सवाल जो दिए हुए उसको। आपको उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ रहा है। अब आपको जो आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है उसको करने में बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होगा, ये तो हमारा एश्योरेंस है। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।